हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस विद अंशु। आज हम डिस्कस करेंगे 1 तारीख से लेकर 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये 20 to 25 क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक्सप्लेनेशन के साथ इनको स्टार्ट करते हैं। चलिए, और बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप PDF चाहते हैं, इसका नोट्स चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू लॉन्च द इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। तो देखिए, ये एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, और ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या, आपको पता है कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आती है रोड नेटवर्क में। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर रोड नेटवर्क यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो निकलती हैं। और ये जो इनिशिएटिव है, इसमें हमें क्या करना है, उनको कम करना है, और CO2 के रिडक्शन को भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है। मतलब CO2 कम से कम क्या करें हम, रिड्यूस CO2 का जो एमिशन है उसको कम से कम करें। तो इसके लिए, इसी अवेयरनेस के लिए और इसी इनिशिएटिव के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करती है। इन्होंने एक विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू लॉन्च, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग को आप क्या कहते हैं, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा गाइज लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा है, तो थोड़े दिन की बात है, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो जो मैं बोल रही हूँ उससे आप लिख भी सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसको ध्यान रखना है कि ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है इससे। ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन को हटाकर क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। और ये कब बना था, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपका न्यू दिल्ली में है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ पर बनती थी वो प्लानिंग कमीशन बनाता था। अब जितनी भी हमारी स्कीम्स आती हैं वो सब कौन बनाता है, नीति आयोग बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फेमस पर्सनालिटी डिलीवर्ड द दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल थिंक टैंक टीरी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फुल फॉर्म देखना है किसका, टीरी का। तो टीरी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, टीरी को कहते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टीरी का फुल फॉर्म क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 2002 में इन्होंने जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनको लेकर इन्होंने लेक्चर सीरीज को शुरू किया था। तो यहीं पर इस बार जो दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर है, जिसने इसको डिलीवर किया है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और ये क्या है, ये आपके यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी हैं। एंटोनियो गुटेरेस क्या है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस क्या है आपका, ये आपको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। क्लियर, तो सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच कंट्री इज टू सेट अप ऑनररी स्टैचू ऑफ इंडियन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है, द्वारकानाथ कोटनिस क्या थे, तो ये एक बहुत अच्छे इंडियन फिजिशियन थे, जिन्होंने साइनो जापानीज़ वॉर, जो आपका साइनो जापानीज़ वॉर हुआ था, कब हुआ था, 1938 में। तो इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था लोगों की सेवा करने में। तो उसी के लिए चाइना ने इनका एक क्या बनाया, स्टैचू बनाया है, और इनका नाम क्या है, द्वारकानाथ कोटनिस है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंसेस ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर। तो इसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया है वो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि जो केंद्र ने यहाँ पर ऑर्डिनेंस बनाया है वो फार्मर्स के हक में नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच मंथ पोषण माह इज ऑर्गेनाइज। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार कर लीजिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि कौन से नंबर का पोषण माह है, ये 3rd नंबर का है और इसको स्टार्ट कब किया गया था, 2018 में किया गया था। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो पोषण माह सेलिब्रेट किया जाएगा आपका, वो कब स्टार्ट किया गया है, तो दैट वाज स्टार्टेड इन सितंबर। ठीक है, सितंबर माह को हमने क्या माना है, पोषण माह, और ये क्या करता है, टू एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि कुपोषण से रिलेटेड जो भी हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है, लोगों को न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता है, लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं अवेल होती हैं कि वो अपनी हेल्थ को अच्छे से रख पाएँ। हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या आप देखते हैं कुछ लोग जो गरीब हैं उनको इस तरह का खाना ही नहीं मिलता है कि उसमें कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू हो। तो इस तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए हम पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का, कब सेलिब्रेट किया जाएगा, सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो तेलुगु लैंग्वेज डे आपका कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका कब, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मंथ, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल unanimously approved a resolution that seeks to cut the peacekeeping force in which country। तो इन्होंने क्या बोला है, ये कहाँ से पीस कीपिंग फोर्स को कट करेंगे, तो ये करेंगे लेबनन से। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि लेबनन में जो पीस कीपिंग फोर्स है वहाँ से ये उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। और ये उसको कहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो जो अभी आपने इशू सुना होगा, यूएस इजरायली जो सेना है, जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, हिजबुल्ला इन द एरिया इज़राइल में, तो वहाँ पर ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन टू गेट अ मेमोरियल प्लेक इन लंडन। तो इनका नाम है नूर इनायत खान, ये के है यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा। और ये क्या थी, एक ब्रिटेन की स्पाई थी, ये ब्रिटेन की जासूस थी, ब्रिटेन की स्पाई थी। और ये कब रही हैं, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ये ब्रिटेन की एक स्पाई रही हैं, यानी कि वहाँ की एक क्या थी, ये जासूस थी। और इन्हें ब्रेवरी के लिए दिया गया है मेमोरियल प्लेक इन लंदन। ये क्या होता है, एक इस तरह का टाइप का एक प्लेक होता है, यहाँ आपकी फ़ोटो लगी होती है और उस यहाँ पर आपके बारे में लिखा होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट। तो ये इनको दिया गया है, नूर इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया को स्पॉन्सर्ड ए सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टेबल्ड बाय विच कंट्री दैट सीक्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन पीस कीपिंग मिशन। तो इसका आंसर है आपका क्या, दिस क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका श्रीलंका। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, श्रीलंका। तो ये इन्होंने क्या बोला है, दैट सिक्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पीस कीपिंग मिशंस। तो यहाँ पर ये वुमेन का पार्टिसिपेशन रखेंगे पीस कीपिंग मिशन में, आंसर क्या होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट इज सेट टू बाय द रिटेल बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप। तो फ्यूचर ग्रुप देखो क्या है, जो आपका ये बिग बाजार होता है, ठीक है, जो आपका ये इजी डे है, तो ये सब फ्यूचर ग्रुप के अंडर आते हैं। और इसके सीईओ जो हैं उनका नाम है किशोर बियानी, ये आपको ध्यान रखना है, किशोर बियानी इसके क्या है, सीईओ हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर किस इंडस्ट्री ने इसको एक्वायर किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ठीक है, कितने करोड़ की डील हुई है, 24713 करोड़ की डील है ये। और इसने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया है, यानी कि इतना परसेंटेज इन्होंने इसका एक्वायर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इवेंट ऑब्जर्व बाय ऑल मिनिस्ट्रीज फॉर ए फोर्टनाइट टू फोकस ऑन द इशूज़ ऑफ स्वच्छता। स्वच्छता के इशू पर फोकस करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्रीज़ ने एक फोर्टनाइट जो है आपका इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है, इसका नाम है स्वच्छता पखवाड़ा। तो ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है, ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ इसको सपोर्ट करती हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये आता है आपका। और इसमें क्या होता है, हर एक मिनिस्ट्रीज़ के अंडर कुछ ना कुछ चीज़ें किस लिए की जाती हैं, ताकि वहाँ पर जो भी फोकस रहे स्वच्छता के ऊपर और उसको आगे कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट अभी चल रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र में ये काम चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारे पास, विच हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान मिनिस्टर्स मीटिंग।
कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसने किया है, पीयूष गोयल जी ने किया है, ऑन सप्लाई चेन्स रेजिलियंस, यानी कि हम अपना जो सप्लाई चेन बिजनेस है इंडो पैसिफिक रीजन जो हमारा है वहाँ पर हम इसको और ज़्यादा स्मूथ कर सकें, तो इसके लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पर कौन है, पीयूष गोयल। और क्यों है, क्योंकि पीयूष गोयल हमारे क्या हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, वाणिज्यिक मंत्री भी हैं, और ये हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, दोनों का कार्यभार यही संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च AI बेस्ड चैटबॉट सर्विस नेम्ड लीगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट किया है ICICI प्रूडेंशियल ने। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट सर्विस है, जिस पर जैसे आप क्या करोगे, आपके पास गूगल असिस्टेंट आता है, जब आप कुछ सर्च करते हो और आप उस गूगल असिस्टेंट पर अगर आप बोलते हो कि ओके गूगल आई वांट टू स्पीक टू ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो, तो वो कस्टमर सर्विस के लिए है, वहाँ पर वो आपको असिस्ट करेंगे कि आपको कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, आप क्या देखना चाहते हैं ICICI प्रूडेंशियल पर। तो इसके लिए एक चैटबॉट सर्विस बनाई गई है जिसका नाम है लीगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु सरपस मार्क जुकरबर्ग टू बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसका आंसर है एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ने क्या किया है, मार्क जुकरबर्ग को सप्रेस कर दिया है थर्ड रिचेस्ट पर्सन में। और एलन मस्क कौन है, तो एक कंपनी है आपकी स्पेस एक्स और एक कंपनी है आपकी टेस्ला। ठीक है, तो इन दोनों कंपनीज के मालिक हैं। स्पेस एक्स जो है स्पेस में हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कई जो हमारे स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एलन मस्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक हैं, इन्होंने मार्क जुकरबर्ग को क्या किया है, सप्रेस किया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च इज थर्ड सीरो सर्वे टू चेक फॉर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कोविड-19। तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। और सीरो सर्वे में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि आपके ब्लड में कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। अगर एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं तो इसका मतलब आप कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं कभी ना कभी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच फिनटेक कंपनी हैज़ नेम्ड इन द फिनटेक 250 लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक स्टार्टअप। तो यहाँ पर ये कंपनी का नाम है आपका रेजर पे। ठीक है, और ये एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है, जैसे आप फ़ोन पे UPI वगैरह यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये भी एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसका नाम है रेजर पे। और ये किस में आती है, फिनटेक की 250 लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक स्टार्टअप की लिस्ट में इसका नाम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर यूनिट इज सेट टू इन्वेस्ट 1.22 लाख करोड़ बाय 2023-24 टू अचीव 1 बिलियन टन्स ऑफ फ्यूल आउटपुट। तो कंपनी का नाम है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया ने 1 बिलियन टन्स ऑफ फ्यूल आउटपुट को अचीव करना है बाय 2023-24 तक, और इसीलिए इन्होंने 1.22 लाख करोड़ रुपए का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन 7 ईयर्स। इनका नाम है सुमित नागल। तो सुमित नागल जो है मेन ड्रॉ मैच में पहली बार ये US ओपन के किस में पहुँचे हैं, ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में पहुँचे हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है, सुमित नागल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे। तो वर्ल्ड कोकोनट डे की जो इस बार की थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। कोकोनट इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। और कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो कोकोनट डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को उसका थीम क्या था, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, इंडिया हेल्ड ए वर्चुअल मीटिंग विद विच कंट्री ऑन मारी टाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। किस कंट्री के साथ इंडिया ने मारी टाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन की उसमें एक क्या किया है, यहाँ पर कॉपरेशन के उसमें एक वर्चुअल मीटिंग को हेल्ड किया है। तो कंट्री का नाम है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के साथ अभी इंडिया का एक वर्चुअल मीटिंग हुआ है जिसमें मारी टाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन के ऊपर बात हुई है, यानी कि जो हमारा सी रूट के थ्रू जो भी हमारा बिजनेस होता है उसमें किस तरह के इश्यूज आते हैं, किस तरह हम उसको दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अलाउड फ्लाइट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज टू क्रॉस इट्स स्काई टू रीच UAE। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि जो UAE पहुंचने की जो फ्लाइट्स हैं वो उसे क्रॉस करके जा सकती हैं। तो सऊदी अरेबिया ने ये बताया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है आपकी रियाद। ठीक है, और करेंसी है यहाँ की रियाल, ये आपको ध्यान रखना है। और UAE की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये
नेक्स्ट है मेट्रो ट्रेन सर्विसेज आर टू बी ऑपरेटेड अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट इन विच स्टेट। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस हैं, इसलिए सब जगह पर मेट्रो चलेगी, छोड़कर किसको, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिचैम मैकचीची हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये ट्यूनीशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी टेक्सटाइल्स। तो क्वालिटी टेक्सटाइल के फील्ड में किस कंट्री के साथ जो है कॉपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारे पास कौन सा, आंसर है हमारे पास जापान, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में फील्ड ऑफ क्वालिटी टेक्सटाइल्स के लिए क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके जो नए सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है छत्रपति शिवाजी मॉस्पी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके जो नए सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो आई होप गाइज पूरे क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के जस्ट बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें अगस्त के करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। अगस्त के टॉप 50 करंट अफेयर्स मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो वो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।